के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आप दोनों में से किसी एक को प्रयोग में ला सकते हैं। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है तो हमें इसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग करते जाना है। विन का मतलब होता है जीतना। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाया हूँ। चलिए ये सभी सेंटेंसेस को पहले पढ़ते हैं और इसके फॉर्मेट को पकड़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि नहरें खुदवाई जानी चाहिए, एक सभा बुलवाया जाए या तो एक सभा बुलवाया जाना चाहिए। ये दोनों फॉर्मेट सेम है। अब कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, लास्ट में किया जाना चाहिए, किया जाए। क्या ये सभी सेंटेंसेस से पढ़कर हमें ये मालूम पड़ता है कि सर किसी भी कार्य को या तो डूअर किसी भी काम को फ्यूचर में या प्रेजेंट में करना उचित समझ रहा है, और ये मैं नहीं बल्कि सेंटेंस का फॉर्मेट ऐसा आगाह कर रहा है। ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखा है। इस स्ट्रक्चर को यदि देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना, यानी जब आप सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाए तो सर हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद शुड बी या तो आउट बी का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या तो फिर थर्ड पर्सन, हमें हर केस में शुड बी आउट बी का प्रयोग करना है और इन दोनों में से किसी एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये सभी सेंटेंसेस पेसिव फॉर्म में है तो सर आपको हर दफे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि नहरें खुदवाई जानी चाहिए, तो आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट है और प्लूरल नंबर में है। प्लूरल नंबर में है तो सर हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कैनल्स शुड बी डग या तो कैनल्स आउट बी डग। शुड बी या आउट बी आप दोनों में से किसी एक को प्रयोग में ला सकते हैं, यानी शुड बी या तो फिर आउट बी, ये दोनों में से आपको एक इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि कैनल्स शुड बी डग या तो कैनल्स आउट बी डग। यहाँ पर हम लिखेंगे कैनल्स आउट बी डग। डिग का मतलब खोदना और डिग का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि हम कन्वर्ट करें डिग को वर्ब के थर्ड फॉर्म में तो डग होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे आगे दिया हुआ कि एक सभा बुलाया जाना चाहिए। एक सभा सब्जेक्ट है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है तो हम बोलेंगे सर आ कॉन्फ्रेंस शुड बी कॉल्ड या तो आ कॉन्फ्रेंस आउट बी कॉल्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे आ कॉन्फ्रेंस शुड बी। मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ और यहाँ पर मैं शुड बी का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि आउट बी और शुड बी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं पर मैं इस सेंटेंस को शुड बी से प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आ कॉन्फ्रेंस शुड बी कॉल्ड। आगे यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है अब कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसे आप सेंटेंस के फर्स्ट में या तो सेंटेंस के अंत में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये अब का इंग्लिश आप सेंटेंस के फर्स्ट में या तो इसी अब का यदि आपको इंग्लिश नाउ और यदि बना रहे हो तब आप इस सेंटेंस के अंत में भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस है अब कार्य को आरंभ किया जाना चाहिए तो हम बोल सकते हैं नाउ द वर्क शुड बी स्टार्टेड या तो नाउ द वर्क आउट बी स्टार्टेड। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ द वर्क शुड बी स्टार्टेड। शुड बी के जगह में आप आउट बी का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने शुड बी किया, मुझे अच्छा लगा, या तो मेरे मुंह में सबसे पहले यही आया तो हमने यही इस्तेमाल किया। आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द वर्क शुड बी स्टार्टेड। आगे यहाँ पर दिया हुआ है लड़कों को पढ़ाया जाना चाहिए। सर आप कहोगे कि सर लड़कों ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन में है तो यहाँ पर आर्टिकल का हम एप्लीकेशन करेंगे या नहीं करेंगे इस पर ध्यान देना है। क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो सर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम बोल सकते हैं बॉयज शुड बी टाउट या तो बॉयज आउट बी टाउट। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयज शुड बी टाउट, बॉयज शुड बी टाउट। टीच का पास्ट पार्टिसिपल टाउट होगा तो हमने यहाँ पे टाउट रखा। आगे दिया हुआ है युद्ध जीता जाना चाहिए, तो युद्ध ये सब्जेक्ट है और चूंकि ये सब्जेक्ट है तो अब हमें ध्यान देना है कि सर इस सब्जेक्ट का नंबर क्या है। तो आप कहोगे
कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है तो हमें इसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग करते जाना है। यानी हम बोल सकते हैं द वॉर शुड बी वॉन, द वॉर आउट बी वॉन, शुड बी या आउट बी दोनों में से किसी एक का प्रयोग में ला सकते हैं। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे द वॉर शुड बी, द वॉर शुड बी वॉन। आपको ध्यान देना है कि सर विन का मतलब होता है जीतना, और विन का यदि पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 देखा जाए तो वॉन होता है, तो हमने यहाँ पर वॉन रखा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है फुटबॉल खेला जाना चाहिए। भाई गेम है और खेल कूद भी हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दुरुस्त रखता है, तो जरूर खेला जाना चाहिए। यहाँ पर दिया है फुटबॉल खेला जाना चाहिए और फुटबॉल हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। तो सर हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी ख्याल करना है। इस सेंटेंस को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे फुटबॉल खेला जाना चाहिए, तो हम ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं द फुटबॉल शुड बी प्लेड, या तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि द फुटबॉल आउट बी प्लेड। यहाँ पर हम लिखेंगे, इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं और शुड बी का प्रयोग ना करके मैं आउट बी लेता हूं, क्योंकि दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं इस सेंटेंस में आउट बी का प्रयोग करता हूं। यहाँ पर हम लिखेंगे द फुटबॉल आउट बी प्लेड, द फुटबॉल आउट बी प्लेड, प्ले का पास्ट पार्टिसिपल प्लेड। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है रोशनी को निमंत्रण दिया जाना चाहिए। यहाँ पर रोशनी सब्जेक्ट है। अब यदि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम ये बोलें कि रोशनी शुड बी इनवाइटेड, या तो ये बोलें कि रोशनी आउट बी इनवाइटेड, तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे रोशनी शुड बी इनवाइटेड, रोशनी शुड बी इनवाइटेड। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना या तो न्योता देना, और इनवाइट का पास्ट पार्टिसिपल इनवाइटेड, तो हमने यहाँ पर इनवाइटेड रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस जिससे फ्यूचर में या प्रेजेंट में किसी कार्य को डूअर द्वारा करना उचित समझा जा रहा था, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर हमारे लिए पर्याप्त है। थैंक यू।